हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवास। देखिए, आज मेरे लिए बहुत 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 खुशी का दिन है। आज मेरी प्यारी सी बेटी 18 साल की पूरी हो चुकी है और मेरा केशव भी आने के कगार पे है। बस आज आप सभी के आशीर्वाद चाहिए उसे, और जो लोग अड़चन डाल रहे हैं उनके लिए यही कहना है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करते, एक सिंपल सोबर सा गेट टुगेदर करते हैं। मेरे लिए मेरी अन्नू जी बहुत बड़ी मेन सेलिब्रिटीज़ हैं, बस वही आ रही हैं और बाकी हम लोग ने किसी को भी ज़्यादा इन्वाइट वो नहीं किया है। तो जो जलने वाले हैं वो सोच रहे होंगे बहुत बड़ा पार्टी वार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि बस हमारे जो पहचान वाले गेट टुगेदर है वही रखा है। और दूसरी बात, आज मैं अभी जा रही हूँ, शनिवार है, महाकाली के मंदिर, क्योंकि आज मैंने हमेशा काली मंदिर में 21 नींबू या 51 नींबू का हार चढ़ाती हूँ, माँ को श्रृंगार चढ़ाऊँगी। स्वामी समर्थ मंदिर जाऊँगी अपनी बेटी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने और मेरे केशव को जल्दी से आने के लिए, है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ा थैंक यू मेरे प्रदू का, कल उन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया मेरी बेटी को और जलने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया कल, क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ है जो असोचनीय है। पहले तो आज सबको अम्बुज मेले की बहुत बहुत बधाई। आज कामाख्या में माँ का पट खुल चुका है, अम्बुज मेला है। देखिए कितना अच्छा नसीब है, आज मेरी बेटी के जन्मदिन के दिन अम्बुज का मेला शुरू हो रहा है। आज माँ का पट खुला है, आज से अम्बुज का मेला शुरू होगा और उसके बाद गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत सारे लोगों ने शक्तियाँ ली है, जिनको शेयर मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, जैसे भी हमारे एक जन है, पहचान में नाम नहीं लूँ, उनको भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, उन्होंने भी एक शक्ति चालू कराई। देखिए, शेयर मार्केट में या किसी भी चीज़ों में अगर आगे बढ़ना है ना, तो कादिर पारस जिन से बेटर कोई नहीं, क्योंकि वो पैसों का ही जिन है। कादिर पारस जिन लीजिए और अपना काम कीजिए। शेयर मार्केट में मुनाफा चाहिए होगा, सट्टे में, जुए में, कहीं भी अगर आप कोई भी चीज़ों में हाथ डालते हो तुरंत आपको नंबरों से बता के जाएंगे, या करिश्मा परी ऐसा। लेकिन हम लोग को उस तरह का प्रोसीजर करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, हर तरह का काम अलग होता है। मारण, मोहन, वशीकरण सब इस अम्बुज के मेले में गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। कामाख्या, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की शक्ति जो भी लेता है, ये सब काम में वो निपुण हो जाता है। सिर्फ उसको एक छोटा सा प्रोसीजर बता दे, वो प्रोसीजर करने के बाद ना आदमी आँख से आँख मिला सकता है। अगर उसने एक जायफल भी कहीं रख दिया चुपके से, वो जायफल का भी कमाल ये होता है कि आदमी 72 घंटे में उसकी ऊपर पहुंचने की टिकट कट जाती है। एक और बात, आजकल बहुत खुशी की बात हुई है, बहुत खुशी की बात ये हुई है कि मांढर देवी तो मेरी काड़ूबाई है, उन्होंने तो चमत्कार किया ही है। कल उन्होंने मुझे, जो कहते ना, दिल से प्रार्थना की है ना, तो उन्होंने कल मुझे वीडियो कॉल पे दर्शन दिए, बहुत अच्छा दर्शन दिया। वहाँ के भाई ने मुझे वीडियो कॉल पे दर्शन कराया, ओटी भर के। मैंने उनसे सब बोला है, तो मुझे पता है पूरी आशंका है कि मेरी माँ मेरी बहुत जल्दी सुनने वाली। उसके बाद माहुरगढ़ की देवी रेणुका यल्लम्मा माँ, मैंने कहा था ना नागिन के रूप में 7 दिन में दर्शन देंगी, वो साक्षात गढ़ से उतर आई एक वीडियो है जिसमें कल की बात है, आपको झूठ लगे तो माहुरगढ़ में फ़ोन लगा के पूछ लीजिए। कल वहाँ पे एकदम बड़ा सा सांप, कम से कम 10 से 12 फीट का सांप सीढ़ी उतरते आ रहा है। बहुत लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीढ़ी उतर के माँ उतर के चल के आ रही हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए एक भक्त के लिए? इससे बड़ा मान मेरे लिए क्या चाहिए कि मेरी माँ को मैंने आवाज़ लगाया और वो नागिन सांप के रूप में, मतलब नागिन के रूप में वो गढ़ से उतर आई। चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन वो सांप के रूप में उतरी हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने आज तक जो भी गलत काम किया है, जो लोगों ने इस तरह से मेरे साथ जो हरकतें की, उन सबको बहुत सज़ा मिलेगी। बहुत शौक़ है सबको अपनी डीपी पे फ़ोटो लगाने का, सब करने का, सबको उसकी के की पूरी सज़ा मिलेगी। आप देख लीजिएगा, ये बात है, समझे। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जा रही थी, तभी मैंने देखा स्टेटस पे कि माहुरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ ने साक्षात सांप के रूप में दर्शन दिए और सीढ़ियों से उतर रही है। 250 सीढ़ियाँ हैं और 250 सीढ़ियों से उतर रही हैं। बोलो कितनी बड़ी बात है। इसके लिए वो कहते हैं ना, मैंने एक गाना सुना है, या माहुरगडाची शान आई तुझ्या रे येऊल, या माहुरगडाची शान आई तुझ्या येऊल, आम्हा भक्तजनांचा मान आई तुझ्या येऊल, झाला रेणुका ये माई तुझा नाम आई तुझा येऊल। मतलब हे माँ, आप तो पहाड़ पे से उतर आई यार, बहुत बड़ा मान है। कल पता है मेरे मुंह से क्या निकला मेरे प्रदू के लिए, कि अगर प्रदू गलती से मुझे बेटी हुई ना, तो समझ लेना काड़ूबाई और रेणुका यल्लम्मा माँ खुद तुम्हें पिता बोलने नीचे आ रही हैं। ये बात सच है। अगर मुझे सच में बेटी हो गई
बेटी होना बहुत बहुत सौभाग्य का बात है। कोख पवित्र होता है, क्योंकि अगर जिस औरत को बेटी पैदा नहीं होती ना, उसकी कोख पवित्र नहीं होती है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे कुछ नहीं, मुझे बेटा बेटी दोनों है, लेकिन अगर मुझे बेटी हुई ना, तो मैंने अपने प्रदू को कहा है कि तुम्हें साक्षात माँ काड़ूबाई, साक्षात रेणुका यल्लम्मा माँ तुम्हें पिता बोलेंगे और मुझे माँ का सुख मिलेगा। तो हे माँ, झोली फैला के विद्या देवी भीख मांगती है कि आ जाओ, इतना सुख दे दो, मेरे प्रदू को बाप होने का सुख दे दो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ वो सब समझ रहे हैं। मुझे दूसरे से मतलब नहीं कि कौन मेरे प्रदू को क्या कहता है, पापा कहता है, काका कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे बच्चे से मतलब है कि माँ जो मेरे पेट में अंश डाले हो वो पैदा होके मेरे प्रदू को पापा कह के पुकारे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है माँ कि आप गढ़ से उतर आई हैं। ये बहुत बड़ा सबूत दिया है आपने कि मैंने यूट्यूब पे कहा है 7 दिन नहीं बीता है, कल 5वां दिन था और 5वें दिन पे आप शुक्रवार के दिन उनका मंगलवार शुक्रवार माँ का दिन है, उस दिन आप गढ़ से उतर आई। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हे माँ, बस मेरे परिवार की लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरे ग्रुप वालों की लाज रखो, मेरे पूरे यूट्यूब के लाज रखो। और जिस तरह से आप गढ़ से उतर के आई ना, वैसे सारे दुश्मनों के घर में घुस घुस के उनको दर्शन दो। तब तक मत निकलना घर से जब तक वो लोग आपको हल्दी कुंकू का भेंट ना दें। उसी जगह पे बैठी रहना ज़रा पता तो चले कि अगर रेणुका यल्लम्मा माँ काड़ूबाई के भक्तों से अगर कोई पंगा लेता है तो माँ उसके साथ क्या करती है बस ये चाहती हूँ मैं। बाकी मैं तो देखो किसी का नाम से नहीं करूँगी। हाँ, एक पनौती औरत ने आज मेरी बेटी को विश किया था, तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि मुझे कुछ गलत लोगों की विशेष मेरी बच्ची के लिए नहीं चाहिए। अपनी काली परछाई मेरी बच्ची तक मत डालो। हमारा घर परिवार बहुत सुखी है। मैं अपने बच्चों की लाइफ में और अपने प्रदू की लाइफ में किसी को नहीं आने दूँगी, किसी को तो किसी जीते जी तो नहीं आने दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे प्रदू की और मेरे बच्चों की लाइफ में है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से अपनी फ्रीडम ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा प्रदू मुझे बहुत सारा प्यार कर रहा है। हमारा परिवार बहुत सुख से है। तो हमें कोई भी काला टीका हमारे जगह पे नहीं चाहिए। इसीलिए कुमाता मैडम जी, आप अपने घर पे सुखी रहिए। यहाँ तक आने की और यहाँ तक मुझे मैसेज करने की दोबारा कोशिश की तो मेरी अन्नू जी आपके घर पहुँच के आपसे सवाल करेंगे। उसके आगे मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि मेरे नज़र में अगर एक बार कोई मेरी नज़र से गिर जाता है, उसके बाद वो दोबारा गंगा में भी खड़ा होकर बोले मेरी नज़र में नहीं उठेगा। मेरे बच्चों के ऐसे पनौती लोगों की विशेष बिल्कुल नहीं चाहिए, समझ रहे हो? नहीं तो पता चला जो अच्छा होने वाला वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे प्रदू से 400 नहीं 1000 कोस दूर रहना, नहीं तो ये विद्या देवी काली का रूप लेके तुम्हारा संहार करने आ जाएगी। ये बात पक्की है, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में बहुत मुश्किलों से इन पनौतियों को निकाला है। कोई भी पनौती मेरे घर के इर्द गिर्द, मेरे फ़ोन तक, मोबाइल तक नहीं आना चाहिए। स्टेटस देखते हो तुम्हारी बेशर्मी है, ये बात है। लेकिन विश करने की गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको विश करने कौन पहुँचेगा वो देख लेना। बस ये बात बोलनी है मुझे। बाकी माँ कामाख्या का पट खल चुका है। सारे लोग आज दीपक लगाइए, घर में कम से कम 9 दीपक लगाइए, खुशियाँ मनाइए और माहौरगढ़ की मेरी रेणुका यल्लम्मा माँ के लिए भंडारा फूकिए। हे माँ, जैसे आपने मुझे इस तरह से मेरा मान रखा है, वैसे हर भक्त का मान रखिए, हर भक्त की हर इच्छा पूरी कीजिए। बस इतना चाहती हूँ। जय माता दी।